भाषा आप बोल रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान करते रहिएगा ना, दुकान नहीं चलेगी। बीजेपी आई है चली जाएगी, कांग्रेस आई थी चली गई, हिंदू मुसलमान कहीं नहीं जाएगा। गलहंडी गाली देने वाली वो दिल्ली की सीएम बना दिए जाओगे, जो पुलवामा अटैक करा दिया, पहलगाम अटैक करा दिया और ट्रेन के टिकट पे छाप दिया सिंदूर। क्या चाहिए किसी को उनका सिंदूर? वो कहते हैं मेरी रगों में गंगा मैया का खून दौड़ रहा है, कभी कह रहे मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। अरे क्या है, भारतीयों को बेवकूफ समझे हो? आ रहा है झूठ कौन सुनने आएगा? बनारस जाएंगे वहां बोलेंगे मैं बनारस का लाल हूँ, हैं पटना जाएंगे मैं यहाँ का बेटा हूँ। उन्होंने अपने ही इंटरव्यू में बोला मैं 8वीं पास हूँ। अब झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। हिंदू मुसलमान पैदा कर दिए। यूपी में हिंदू मुसलमान नहीं, कॉलोनियां सबको दी गई, सिलेंडर सबको दिए गए, जो व्यवस्थाएं दिया तो उसने हिंदू मुस्लिम करके नहीं दिया। भाषा आप बोल रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान करते रहिएगा ना, दुकान नहीं चलेगी। ये 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये सुनिए मेरी बात ध्यान से, बीजेपी आई है चली जाएगी, कांग्रेस आई थी चली गई, हिंदू मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, वो यही रहेगा, हिंदुस्तान में ही रहेगा। आप देख लीजिए यहीं पे गौरी शंकर मंदिर, यहीं सुनहरी मस्जिद। इसका उदाहरण मैं भी देता हूँ। यही बात जो बात आप बोल रही है यही दोहराता हूँ। उनको समझा लीजिए, जो बीजेपी के नेता रंगरेलियां मना रहे हैं ना, वो सब सोशल मीडिया पे दौड़ रहा है, ठीक है? तो ये सब हिंदू मुस्लिम ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। आंटी आप एक बात बताइए, दिल्ली में 90 दिन की सरकार हो गई है, रेखा गुप्ता आई है केजरीवाल के बाद, तो किसके अच्छे कितनी एजुकेटेड है? केजरीवाल कितना एजुकेटेड था, है ना? आप उनसे ही पता कर लीजिए। जो गलहंडी गाली देने वाली वो दिल्ली की सीएम बना दिए जाओगे, जो काम करने वाला नेता उसको भगा दिए जाओगे। मोदी थोड़ी करे, तो सरकार के लिए हम चुनते आम नागरिकों ने कराया। सर एक बात बताओ, पुलवामा अटैक करा दिया, पहलगाम अटैक करा दिया और ट्रेन के टिकट पे छाप दिया सिंदूर। क्या हाँ, ऑपरेशन सिंदूर। आप पहलगाम गए पूछने, उनके घर गए जिनका सुहाग उजड़ा? अमित शाह जी अभी तो होके आए हैं कल। अमित शाह ने अपनी बीवी को क्यों नहीं बचा लिया? मोदी जी ने अपनी पत्नी का सिंदूर क्यों नहीं बचाया? घर घर भिजवा रहे सिंदूर। हाँ, वो सब उनके मुंह पे पोत दिया जाएगा, सब उनके मुंह पे पोत दिया जाएगा। घर घर सिंदूर भिजवा रहे हम। नहीं चाहिए किसी को उनका सिंदूर। वो कहते हैं मेरी रगों में गंगा मैया का खून दौड़ रहा है, कभी कह रहे मेरी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है। अरे क्या है, भारतीयों को बेवकूफ समझे हो? भारतीय इतना बेवकूफ नहीं है। वो तो उत्साह दिखा रहे हैं ना कि हमारे सेना ने ऐसा काम करा, इसलिए ये सब हो रहा है। पता क्या है, जैसे गांव घरों में ना कई बहुएं ऐसी होती हैं जो सुबह से शाम तक काम करती हैं। कोई बहू ऐसी हो शाम होती सासू माँ का पैर दबा दो, क्यों? वही बहू ज्यादा नाम वाली कहला जाएगी। ये सब करने से मोदी जी देखिए ना, अभी आप पटना की रैली का हालत देखिए जाकर, कोई भीड़ नहीं, कोई नहीं सुनने आ रहा है। झूठ कौन सुनने आएगा? बनारस जाएंगे वहां बोलेंगे मैं बनारस का लाल हूँ, हैं पटना जाएंगे मैं यहाँ का बेटा हूँ। कोई नहीं बेवकूफ बनेगा। पटना के बेटा आपको यहाँ 1000 मिल जाएंगे, बनारस के भी लाल मिल जाएंगे, यूपी के भी लाल मिल जाएंगे और बिहार के भी लाली मिल जाएगी। अब कोई बेवकूफ नहीं बनने वाला, ठीक है? सरकार ये जो कोई चुन नहीं रहा है। हाँ, ये जरूर है कि लोग जो है अगर वोट नहीं दे रहे हैं उनको, तो सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं उनको जिनको वोट दे रहे हैं। ये तो ईवीएम का तमाशा है मेरे बच्चे। ये विपक्ष वाला रोना है कि ईवीएम का तमाशा भाजपा वाला क्या नहीं, ये बात एकदम फैक्ट है। आपको मैं बताऊं, पता क्या होता है, देखिए पब्लिक है यहाँ पे, मैंने उनको भी देखा है मार खाते हुए। जो ईमानदारी का बात बोलेगा ना, उसका जमाना नहीं है। हमने वोट नहीं दिया मोदी जी को, अब बन गई मोदी की सरकार, हम भी झंडा लेके मोदी मोदी करते रहेंगे।
तो ये है जमाना थोड़ा सा। लेकिन ऐसा है, जब अटल जी का नहीं रहा, जब मनमोहन सिंह का नहीं रहा, तो ये क्या कहीं से लिखवा क्या है भगवान से कि हम जरूर रहेंगे? मेरे को ऊपर वाले ने भेजा है। वो तो ये भी कहते हैं, उनका तो दो जन्म तिथि भी है, डेट ऑफ बर्थ भी उनके अलग अलग है। वो तो झूठ के ग्रेजुएट भी हैं। और उनका आप खुद सर्च कीजिए, आप मीडिया वाले हो, आप गूगल सर्च कीजिए, उन्होंने अपने ही इंटरव्यू में बोला मैं 8वीं पास हूँ। अब झूठ की कोई इंतहा नहीं आपको होती। लगता है कि मोदी जी ने झूठ बोले ऐसे, जैसे आंटी ने बताया? आप सुनिए ना, ये देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप मोबाइल सर्च कीजिए, मेरे कहने पे सर्च कीजिए कि उनका मोदी जी का पुराना इंटरव्यू देखिए कि मैं कहाँ पढ़ा लिखा मैडम, मैं तो 8वीं पास हूँ। नजरों से देख के नहीं मानेंगे उसको, अमेरिका के गूगल के कहने से नहीं मानेंगे। हम चांदनी चौक में अगर कहीं गड्ढा है, उसको नजरों, उस गड्ढे को ही गड्ढा बोले। गूगल पे बंद कर दीजिए, क्यों चलाते हैं? वो सरकार की स्कीम है, बिना गूगल के हमारी इकोनॉमी, हमारा कि सरकार की है। आप बोल के जा रही है। हमारे यहाँ भी मुसलमान है, ऐसी ही महिलाएं हमारे यहाँ वोटिंग करती है। आप काहे तो परेशान हैं? मैं क्यों परेशान हूँ? मैं नहीं परेशान हूँ, परेशान सारे दुकानदार होंगे। अरे बोर्ड लगा दो ना। मैं कहती हूँ देखो, मुस्लिम बोर्ड लगा दो, हिंदू का आना मना है, हिंदू लगा दो, मुसलमान का आना मना है, चल जाएगी दुकान? नहीं चलेगी। अरे सुनो मेरी बात, ये लगता है कि भाजपा या मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं। अगर वो नहीं करते आज ऐसी नौबत नहीं होती। हिंदू मुसलमान को ये रोड जो बनी सभी तो चल रहा है इसमें। आप लोगों का शुक्रिया अदा करें लोग कि आप सुनिए। कौन बजाता है पाकिस्तान? ये हिंदू मुसलमान कौन किया पहले? किसने किया? कौन किया? ये इन्हीं लोगों ने किया है। आप लोग का हम शुक्र अदा करते हैं आपके माध्यम से कि अगर आप लोग ना होते तो मोदी जी का कुछ भी उजागर नहीं होता। मैडम ने बहुत अच्छी बात बोला। जम्मू और कश्मीर का चुनाव हुआ, 99% वहाँ मुसलमान है। जहाँ पे 99% वोट कांग्रेस को गया, कांग्रेस से जुड़ी पार्टियों के गया, वही जम्मू में हिंदू मुसलमान दोनों थे। जहाँ पे बीजेपी ने बहुमत बनाया, तो हिंदू मुसलमान कौन किया? कश्मीर को सबसे ज्यादा फंडिंग होती है किसकी? सरकार की। अच्छा। वहाँ के विकास के लिए। हाँ। आज बीजेपी सरकार ने जितना विकास जम्मू और कश्मीर में किया है, फ्लाईओवर से लेके पहाड़ियों को तोड़ते हुए जो रूट बनाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, ऐसी ही महिलाएं बोलने वाली है एक पक्षी भाषा। हिंदुस्तान में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया गया। ये इसका एग्जाम्पल दे रही है। यही जैन मंदिर, यही गौरी शंकर मंदिर। वो तो कह रहे कि कोई भी सरकार आती है जाती है, लेकिन मुसलमान सब अजान कर रहे हैं। गुरुद्वारे में उनका धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है, गौरी शंकर बाबा पे इनका धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है। कभी यहाँ पे द्वेष पैदा हुआ? कभी नहीं हुआ। नफरत तो हम आप पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं जो घर में बात पति और पत्नी के बीच में होता है उसको बाहर निकालती है। ये हिंदू मुस्लिम, मतलब आप कह रहे हैं वो महिला अपने दिमाग से नहीं, पति के दिमाग से चल रही है? वो होगा। घर की जनरेशन, घर की हवा जैसे चलती है वैसे घर से बाहर जब महिलाएं निकलती हैं, यही सत्य। आप किसकी भाषा बोलेंगे? हम किसी की भाषा बोल नहीं है। मर्द ही बोलते हैं, औरत भी दिमाग है, समझदार है। ये समझदारी की भाषा उन्होंने नहीं बोला। हमारे यहाँ भी मुसलमान महिलाएं हैं जिनको रहने के लिए आवास मिला है, वो मोदी करती हैं। अब बोलो उनको गैस सिलेंडर मिला कि नहीं? मुस्लिम महिलाओं को अनाज नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार का हिंदू को चुन के दे रहा है, वही चीज मुस्लिम महिला को भी दे रहा है। मोदी सरकार को कहना है कि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे लिए भाई भाई है।